2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एसआई भर्ती को रद्द करने के लिए लगातार विरोध और प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो वहीं पर बड़ी संख्या में जो एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो एसआई स्मारक पर बैठे हुए हैं। खुद हनुमान बेनीवाल लगातार उनको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं और अब इस आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जा रही है। आंदोलन के तहत अब 25 तारीख को बड़ी जो रैली है वो जयपुर में करने की जो घोषणा है वो सांसद हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर जो की है और जो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ईंट से ईंट बजाने का जो वक्त है वो यहाँ पर आ चुका है और इस रैली के अंदर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर मीडिया से जो बातचीत करते हुए जो घोषणा है वो यहाँ पर की है, लोग हमारे साथ में, उनसे भी हम बातचीत यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। सर, अभी जिस तरीके से लगातार एसआई भर्ती को लेकर जो विरोध और प्रदर्शन चल रहे हैं, लगातार आवाज उठाई जा रही है और जिस तरीके से मामला यहाँ पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है, क्या लगता है कि अभ्यर्थियों के साथ में तो धोखा हुआ ही है, लेकिन अब एक बड़ा जो आंदोलन है उसकी जो रूपरेखा है वो यहाँ पर बना दी गई है और हनुमान बेनीवाल जी ने लगातार यहाँ पर एक जो घोषणा है वो यहाँ पर कर दी है कि 25 मई को बड़ी संख्या में जो यहाँ पर जयपुर के अंदर जो लोग इकट्ठा होंगे इस भर्ती को लेकर। देखिए, पिछले कई दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं माननीय सांसद महोदय, साथ में सारे राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से युवा, जो पढ़ने वाले नौजवान साथी और बहनें यहाँ बैठी हुई है। हक और अधिकारों की लड़ाई ये पिछले कई दिनों से लड़ी जा रही है, वैसे तो कई सालों से। और पिछले जो बीजेपी सरकार है वो सरकार में इसी बात को लेके आई थी कि ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, पेपर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार की हठधर्मिता है। इस हठधर्मिता को लेके जो हमारे माननीय सांसद महोदय हनुमान बेनीवाल जी ने एक बड़ी रैली की घोषणा की और लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन एक एक करके इन पेपर माफियाओं को और जो अभ्यर्थी डमी अभ्यर्थी है जो पेपर लेके और जो पास हुए हैं बैठे हैं उनको एसओजी पकड़ रही है। सरकारी सारी एजेंसियों ने इस भर्ती को लेके बोला है कि भाई भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार पता नहीं किसको बचाना चाह रही, क्या हठधर्मिता है। तो अब ये लड़ाई आर या पार की लड़ने के लिए माननीय सांसद महोदय ने ऐलान कर दिया। पूरे प्रदेश के नौजवान, युवा, बेरोजगार हमेशा है ना नेताजी से कंधा मिला के हर जो है रैली के अंदर और हर मांग और हक अधिकार के लिए खड़े रहे। आगे भी आने वाली 25 तारीख को लाखों की तादाद में युवा इस राजधानी को घेरने का काम करेंगे। बिल्कुल, राजधानी को जो घेरने के जो काम है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, जो अपनी बात है वो भी यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक नहीं उठेंगे, जब तक जो उनकी मांग है वो यहाँ पर धरातल पे यहाँ पर नहीं हो जाती और जिस तरह आश्वासन पूरी तरीके से नहीं दिया जाता, तो जितने भी जो लोग आएंगे इस रैली के अंदर वो वहाँ पर डटे रहेंगे। माना जा सकता है कि आर पार की जो लड़ाई है, जिस तरीके से घोषणा यहाँ पर सांसद हनुमान बेनीवाल ने की है, तो ये आर पार की लड़ाई सीधे तौर पर सरकार से हो चुकी है, क्योंकि अभ्यर्थियों के जो भविष्य की है उसकी बात। देखिए, नेताजी ने जो जिस काम को हाथ में लिया है उसमें कभी पीछे नहीं हटे। हम युवाओं को पूर्ण विश्वास है कि नेताजी युवाओं को न्याय दिलाएंगे और पूरे राजस्थान के नौजवानों, किसानों को, पीड़ित शोषित को भरोसा है कि नेताजी हमें न्याय दिलाएंगे और भर्ती भी रद्द होगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आने वाले समय में नई भर्ती भी निकलेगी। और जो भाई, मैं उनको भी संदेश देना चाहूँगा, जिन भाइयों का हो गया और जो मेहनत से लगे हैं उन भाइयों का भी कोई न कोई रास्ता निकलेगा। लेकिन ये माफियाओं की कमर तोड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो माफिया ऐसे ही पिछले 15 सालों में पनपे हैं और अलग अलग सरकारों के साथ गेम करके और गरीब बच्चों के, किसानों के बेटों के ऊपर कुठाराघात किया और पेपर खरीद के उच्च पदों पे जाने की कोशिश की है। यदि ये लोग उच्च पदों पे जाएंगे तो कहीं न कहीं उन वापस पीड़ित शोषित का अत्याचार होगा, शोषण होगा। इसलिए एक बार कमर तोड़ना ज़रूरी है। मैं तो अपील करूँगा सारे युवाओं से, सारे साथियों से, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, चाहे किसान के बेटे हैं, चाहे किसी जाति धर्म विशेष वर्ग से हैं, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आगामी 25 तारीख को जयपुर राजधानी में आएँ और ये सरकार, जो गूंगी बेरी सरकार है, इसको चेताने का काम करें। ऐसा ही भर्ती रद्द की जो है, हमने जो पिछले कई दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, इसको हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। इसमें भविष्य संवारने के लिए जो युवा है लगातार मेहनत करता है और एक गरीब तबके का जो युवा है वो अपने परिवार को चाहता है कि वो एक सरकारी जो जॉब है वो यहाँ पर लगे, लेकिन इस तरीके जो परीक्षाओं के अंदर जो मामले सामने आते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि भविष्य के साथ में खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है और जो युवा लगातार मेहनत कर रहा है वो पीछे रह जाता है और जो धनबल से हो वो आगे बढ़ जाता है? देखिए, यदि ये भर्ती रद्द नहीं होती है तो इस प्रदेश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा और आने वाले समय में गरीब किसान का बेटा, नौजवान साथी कभी भी है ना ये नहीं सोचेगा कि मैं उच्च पदों पे जाऊंगा तैयारी करके, क्योंकि जिसके पास 50 लाख 1 करोड़ हो गए वो पदों पे जाएंगे। गरीब किसान का बेटा, मेहनत का जो जिसमें टैलेंट है, जो होनहार विद्यार्थी है, वो कभी इन पदों पर नहीं जाएंगे। यदि ये भर्ती रद्द नहीं हुई और पेपर माफियाओं की कमर प्रदेश में नहीं टूटी इस बार, तो फिर प्रदेश में हम ये आशा नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो है राम राज्य, जो बीजेपी कह रही थी कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे, बड़े बड़े सपने दिखाए,
वो सपने साकार नहीं होंगे इस प्रदेश में। इस प्रदेश में लड़ाका एक ही है, हनुमान बेनीवाल जी से पहले किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी संघर्ष किया, लेकिन सरकार में कहीं न कहीं उनकी आवाज़ दब गई। अब हनुमान जी की आवाज़ इतने आसानी से नहीं दबने देंगे। युवा हमेशा साथ है हनुमान जी के, और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये भर्ती रद्द होगी। युवाओं की आवाज़ उठाने के लिए लगातार जिस तरीके से खुद यहाँ पर सांसद हनुमान बेनीवाल धरने पर बैठ गए थे और उसके बाद में लगातार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और खासतौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो रैली है बड़ी संख्या में यहाँ पर निकाली जाएगी और एक आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो 25 तारीख को बड़ी संख्या में 1 लाख के करीब जो लोग हैं पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर आएंगे, और अगर जब भी उनकी बात यहाँ पर नहीं मानी जाती है तो उन्हें ये भी चेतावनी दी है कि दिल्ली कूच करेंगे, प्रधानमंत्री आवास की तरफ भी जो उनका घेराव है वो करते हुए नजर आएंगे। क्या लगता है कि युवाओं के साथ में इस तरह का जो खिलवाड़ किया जाता है तो उन्हें धूप में बैठ कर अपने भविष्य को संवारने के लिए इस तरह आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब जिस आंदोलन को हाथ में ले लिया उसकी सफलता की 100% गारंटी है कि वो आंदोलन सफल होगा ही होगा। और इस आंदोलन की तो विशेषता ये है कि नेताजी पिछले 26 तारीख से कंटिन्यू यहाँ डटे हुए हैं, तो ये आंदोलन सक्सेस होना ही है और युवाओं को न्याय मिलना है। जैसे एसआई भर्ती रद्द की मांग है हमारी, वो मांग पूर्णतः मानी जाएगी, ये हमें पूरा भरोसा है। साथ ही आरपीएससी भंग करने की जो मांग है वो भी मानी जाएगी, और साथ में जो नकली कोचिंग संस्थान हैं जिनके माध्यम से ये भ्रष्टाचार का जाल फैल रहा है, जिनके माध्यम से बड़ी रकम पहुंच रही है, उन सब कोचिंग संस्थानों का भी इलाज होगा। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि जिस हिसाब से हनुमान बेनीवाल जी ने ये इस भर्ती को लेकर संघर्ष किया है, वो कहीं न कहीं इस राजस्थान में एक क्रांति के रूप में उभरेगा। और अपने जो पद्मा चौधरी वाला मामला था, देखो आरपीएस माना है कि 100 से 39A। अब मुझे बताओ ये राजस्थान में ए वाली रैंक कब आने लग गई? 39A मतलब दे दिया आपने माना भ्रष्टाचार हुआ है, आपने माना गड़बड़ी हुई है। आप मतलब राजस्थान का कर्मचारी चयन आयोग, आरपीएससी, इतने सारे भ्रष्टाचारी हो गए हैं कि उनको जरा सी भी शर्म नहीं आई कि उन्होंने 100 से 39 रैंक कर दी। मतलब ये तो तय हो गया कि गलती उनसे हुई है। तो नेताजी ने मांग की है कि जितनी ये आरएस भर्ती की जो परीक्षा की जो कॉपियां हैं उनको सार्वजनिक की जाए और उनकी जांच की जाए। जो गलत है वो आपके सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार को पता है कि अगर हमने ये पूरी की पूरी जो कॉपियां हैं अगर सार्वजनिक कर दी तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। और पद्मा चौधरी का जो मामला है, अगर पद्मा चौधरी को घर भेज दिया तो पद्मा चौधरी वो जहर उगलेगी, जिससे पूरे के पूरे राजस्थान के कई सारे बीजेपी कांग्रेस के मंत्री, कई अफसर, पूरा का पूरा मामला एक इतिहास का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार राजस्थान में उजागर होने की संभावना है। मैं तो करोड़ी बाबा से कहना चाहूँगा, क्या हुआ तेरा वादा, कहाँ गई कस्में? ये सब वादे आपके जो थे वो क्या सिर्फ सत्ता में आने के लिए ही थे? तो मुझे तो एक करोड़ी जी के लिए गाना भी याद आ रहा है, बेवफा बेवफा निकला है तू, बेवफा बेवफा निकला है तू, तुझे सरकार की गरज थी, तू सरकार में जाकर युवाओं के सपनों को भूला है तू, बेवफा बेवफा बाबा निकला है तू सरकार में जाने के बाद युवाओं की आवाज तूने दबाई है बाबा, बेवफा बेवफा बाबा तू बेवफा निकला है तू। मैं करोड़ी जी के लिए ये लाइन इसलिए कह रहा हूँ कि करोड़ी जी बहुत संघर्षशील, हमेशा युवाओं की आवाज़ उठाने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं। जब ऐसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति की अगर आवाज़ दब जाती है तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है, उनको भी बहुत बड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं मेरे साथ इस बुढ़ापे में क्या हो जाएगा। तो मैं बाबा से निवेदन करता हूँ कि बाबा, आपकी जो पहचान है, ज़िंदगी पर आपने जो कमाया है, उस रुतबे को मत खोइए और आइए इन युवाओं के लिए सड़कों पर और अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए। और ऐसा ही भर्ती रद्द, आरपीएससी भंग, और जो भी फर्जी लोग हैं उन फर्जी लोगों को घर बिठाने का जो रास्ता है उस रास्ते को अपनाने के लिए युवाओं का सहयोग कीजिए। और 25 तारीख को बड़ी सुनामी आएगी। कई लोग कहते हैं कि 1 लाख लोग आएंगे क्या? मैं उनसे कहता हूँ कि कैसे नहीं आएंगे, जब मेरे नेताजी बाड़मेर में होली का स्नेह मिलन मनाने के लिए एक छोटे से कार्यक्रम के लिए आते हैं, साथ में एक बहुत बड़ा मेला बन जाता है, जैसे यहाँ से पाकिस्तान की ओर निकल गए। उस दिन ऐसा लग रहा था, आपने देखा होगा होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम मीडिया ने कवरेज किया होगा, तो ऐसे लग रहा था कि ये काफिला कहीं पाकिस्तान की ओर नहीं चला जाए और सीधा लाहौर जाकर वापस आ जाएगा कब्जा करके। तो ये एक तरह से युवाओं का हुजूम है, प्यार है, विश्वास है, नेतृत्व पे पूरा भरोसा है, तब जाकर ये ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जाती है और जिंदा जमीर के लोग ही इन लड़ाइयों के साक्षी बनते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि इस भर्ती में दोषी है
वो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी सब सही होना चाहिए, यही हम सरकार से मांग करते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिस तरीके से खुद युवा यहाँ पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और खास तौर पे हनुमान बेनीवाल की यहाँ पर जो तारीफ है वो यहाँ पर बढ़ती भी करते हुए नजर आई, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी जो भूमिका है वो यहाँ पर निभाई है। और उन्होंने साफ तौर पे ये ऐलान यहाँ पर कर दिया है कि 25 मई को बड़ा आंदोलन जयपुर के अंदर किया जाएगा, एक रैली यहाँ पर निकाली जाएगी जिसमें प्रदेश भर से बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पर इस रैली के अंदर हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। और साफ तौर पर उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांग यहाँ पर नहीं मानी गई तो वो दिल्ली की तरफ भी कूच कर सकते हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री निवास का घेराव भी कर सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये ऐलान शहीद स्मारक से हो चुका है, लेकिन अब किस तरीके से इस मामले को जो पुलिस और सरकार जो लेके आती है सामने, वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौर, द नगरी न्यूज़।